हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मित्रों, आज बात करेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्यूज की। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना मित्रों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मित्रों, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अमेरिका। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ है। यह भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। यह संयुक्त अभ्यास विशेष रूप से रेगिस्तानी युद्धक तकनीकों और संघर्ष परिस्थितियों में सैन्य तैयारियों पर केंद्रित होता है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सैनिक एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं और एक साथ प्रशिक्षण करते हैं जिससे अंतर संचालन क्षमता में सुधार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में खाद्यान्न भेजा? अपने क्वेश्चन 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन, आप चाहे इसे 3 मान लो चाहे ऑप्शन सी मान लो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 या सी। भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया को मानवीय सहायता के रूप में खाद्यान्न भेजा। ये अफ्रीकी देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे और भारत ने संकट के समय मित्र देशों की सहायता करने के उद्देश्य से यह पहल की। यह कदम भारत की वैश्विक मानवीय सहायता नीति के तहत उठाया गया है जिससे दुनिया भर के देशों के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस भारतीय नेता ने किया? अपने क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। इसमें विभिन्न तकनीकी कंपनियों, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमीकॉन इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है जिनका उद्देश्य विदेशी विनिवेश को आकर्षित करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। किस भारतीय बैंक पर आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना लगाया? कौन से भारतीय बैंक पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया है? तो अपना सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन 2, अपना ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक पर भारतीय आरबीआई बैंक ने जुर्माना लगाया है। अच्छा, हाल ही में एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया। एक्सिस बैंक पर वित्तीय प्रणाली और नियामक मानदंडों का पालन न करने का आरोप था। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर भी विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए दंड लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह कदम बैंकों की पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि बैंक प्रणाली में विश्वास बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिल्ली में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? अपने क्वेश्चन 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, G20 बैठक। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। हाल ही में दिल्ली में G20 बैठक की मेजबानी की गई। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
दुनिया के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए और इसमें वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए गए। G20 की यह बैठक भारत के लिए महत्वपूर्ण रही, क्योंकि भारत वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसने वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। क्वेश्चन 6 कहता है, भारत में किस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार 2024 मिला? तो अपने क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऊर्जा पुरस्कार 2024 मिला है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। इसके बारे में और क्या कहता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार 2024 मिला है। यह संगठन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और इसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी और यह वैश्विक मंच पर स्थायी विकास और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह पुरस्कार इसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है, वैश्विक बैंक ने हाल ही में भारत को किस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सहायता सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए दी गई है। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से भारत अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए योजना बना रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और जनसंख्या के सभी वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। क्वेश्चन 8 कहता है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 के वैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अनिल कक्कड़। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अनिल कक्कड़। और विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक अनिल कक्कड़ को 2024 के वैज्ञानिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है। अनिल कक्कड़ ने अपने शोध और नवाचार के माध्यम से भारत के वैज्ञानिक परिदृश्य को समृद्ध किया है और उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। उनका अनुसंधान प्रमुख रूप से जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रहा, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, वैश्विक व्यापार सुधार। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक व्यापार सुधार था। इस सम्मेलन में व्यापार के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई। वैश्विक व्यापार में सुधार करने के लिए विभिन्न नीति सुझाव दिए गए ताकि विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए एक संतुलित व्यापारिक ढांचा तैयार किया जा सके। भारत ने इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जो वैश्विक व्यापार प्रणाली को और अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य थे। क्वेश्चन 10 कहता है, किस राज्य ने हाल ही में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गुजरात ने। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गुजरात ने। गुजरात ने हाल ही में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह परियोजना हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा क्षेत्र में
स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। गुजरात सरकार इस परियोजना के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और पर्यावरणीय संरक्षण को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। क्वेश्चन 11 कहता है भारत के किस खिलाड़ी ने 2024 यूएस ओपन में पुरस्कार एकल खिताब जीता? तो अपने क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना ने भारत के यूएसए ओपन में पुरुष एकल खिताब 2024 में जीता। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। और ज़्यादा गहराई से देख लेते हैं। भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 2024 यूएसए ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता। बोपन्ना के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन उनके जोड़ीदार थे। उन्होंने अपने करियर का यह बड़ा टेनिस खिताब जीता और इसके साथ ही सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम युगल विजेता बने। इस जीत से बोपन्ना ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में भारत का नाम रोशन किया। क्वेश्चन 12 कहता है भारत ने हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन की सफल लॉन्चिंग की है? तो अपना सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूर्य मिशन की। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। और ज़्यादा विस्तारित रूप से देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में सूर्य मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। यह मिशन भारत का सौर अध्ययन मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों और सौर हवाओं का अध्ययन करना है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। सूर्य मिशन के तहत विशेष उपकरणों का उपयोग कर सूर्य की गतिविधियों पर डेटा संग्रह किया जाएगा। क्वेश्चन 13 कहता है किस राज्य में खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है? अपने क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राजस्थान में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ऑप्शन ए, राजस्थान में। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मंदिर को विश्व स्तर पर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना को तहत मंदिर परिसर और इसके आसपास की सुविधाओं को विस्तार और सुधार किया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यह कॉरिडोर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन 14 कहता है किस भारतीय उद्यमी ने ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2024 जीता? अपने क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, रतन टाटा ने ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड जीता है। इसको और ज़्यादा गहराई से देखते हैं। भारतीय उद्यमी रतन टाटा ने ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2024 जीता। यह पुरस्कार उन्हें व्यवसाय और समाज के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह रतन टाटा ने टाटा समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाया और समाज सेवा से भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पुरस्कार नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को मान्यता देता है। क्वेश्चन 15 कहता है 2024 की एशियाई खेलों में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं एशियाई खेलों में। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए। 2024 की एशियाई खेलों में चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। चीन ने विश्व खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने भी इन खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक किया और पदक तालिका में उच्च स्थान पर रहा, लेकिन चीन के कुल पदकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। एशियाई खेलों में चीन की यह सफलता उसकी खेल प्रणाली और खिलाड़ी विकास कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है। क्वेश्चन 16 कहता है नॉर्वे का किस खनिज के लिए भारत के साथ व्यापार समझौता हुआ है? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लिथियम। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लिथियम। विस्तारित रूप कहता है नॉर्वे का लिथियम के लिए भारत के साथ व्यापार समझौता हुआ है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में होता है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समझौते के तहत
भारत को अपनी लिथियम आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी आएगी। क्वेश्चन 17 कहता है किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2024 की मेजबानी की? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी उत्तराखंड है। ऑप्शन बी उत्तराखंड है। विस्तारित रूप कहता है मित्रों, उत्तराखंड ने अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2024 की मेजबानी की। इस एक्सपो में विभिन्न देशों के बागवानी विशेषज्ञ, उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। इसमें बागवानी क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और अनुसंधानों पर चर्चा की गई। साथ ही जलवायु अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रदर्शित किया। उत्तराखंड की समृद्ध कृषि और बागवानी परंपरा ने इसे इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का मेजबान बनने का अवसर दिया। क्वेश्चन 18 कहता है भारतीय रेलवे का कौन सा नया एक्सप्रेस रूट हाल ही में शुरू किया गया? तो अपने क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी चेन्नई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट हाल ही में शुरू किया गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे का चेन्नई बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस हाल ही में शुरू किया गया है। यह हाई स्पीड ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच यात्रा को तेज और आरामदायक बनाने के लिए चलाई गई है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन के समय में काफ़ी कमी आएगी और व्यापार, पर्यटन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन 19 कहता है हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने यह महिला सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में मध्य प्रदेश ने महिला सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा से संबंधित मामलों को तत्काल समाधान के लिए प्राथमिकता देना है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को और सुरक्षा उपायों को लागू करने की योजना बनाई है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन 20 कहता है किस देश के साथ भारत ने हाल ही में सामरिक रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो अपना सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी जापान के साथ हाल ही में रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। विस्तारित रूप से देखते हैं, भारत ने हाल ही में जापान के साथ सामरिक रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। इस समझौते के तहत दोनों देश रक्षा उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा और उन्नत रक्षा तकनीकों के विकास में एक दूसरों के साथ सहयोग करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। यह सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यासों, रक्षा उपकरणों के उत्पादन और तकनीकी अनुसंधान पर भी केंद्रित रहेगा। भारत और जापान के बीच यह रक्षा साझेदारी एशियाई प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो मित्रों, ये थे अपने 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्यूज। इस वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर प्रदान करना मित्रों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद।